बच्चों, आज आप अध्याय 3 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3.5 में मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। इसकी सहायता से आपको वर्ग समीकरण बनाने हैं। कहीं पर मूल दिए गए हैं, उसकी सहायता से आपको वर्ग समीकरण बनाने हैं, और कहीं पर वर्ग समीकरण ही दिया गया है, उसकी सहायता से आपको मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने हैं। यहां आप देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो तो वर्ग समीकरण ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन कहता है मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12। उसी अनुसार आपने यहां लिख लिया है, मूलों का योगफल बराबर -4 और मूलों का गुणनफल बराबर -12। वर्ग समीकरण का एक व्यापक सूत्र है, उस सूत्र को इस अनुसार आप लिखोगे, x² माइनस मूलों का योगफल गुना x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप क्या दे रहे हैं, -4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -12 बराबर 0। इस तरह x² प्लस 4x -12 बराबर 0। यही आपने वर्ग समीकरण प्राप्त किया। जस्ट लाइक हम अनदर क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है मूलों का योगफल 6 तथा मूलों का गुणनफल -9। मूलों का गुणनफल -9। इस प्रश्न को हल करने के लिए ठीक वही प्रक्रिया आप अप्लाई करोगे। यहां मूलों का योगफल बराबर 6 और गुणनफल बराबर -9। सूत्र अभी भी वही रहेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल गुना x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस तरह इस सूत्र में आप मूलों के योगफल की जगह पर योगफल का मान डालें, क्या पाएंगे, x² माइनस मूलों के योगफल की जगह पर 6 गुना x मूलों के गुणनफल की जगह पर -9 बराबर 0। इस तरह x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। यही आपका वर्ग समीकरण हुआ। यही वर्ग समीकरण हमको तैयार करने हैं। जस्ट लाइक हम एक थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, योगफल 2√7 और गुणनफल 8। ध्यान रखें, तीसरा 2√7 और मूलों का गुणनफल 8। इस जगह पर आपको वर्ग समीकरण तैयार करने हैं। क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2√7 और गुणनफल की जगह पर 8। अभी भी वर्ग समीकरण का सूत्र वही होंगे, x² माइनस मूलों का योगफल गुना x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस तरह आप देखेंगे x² माइनस 2√7 x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। यही आपका वर्ग समीकरण हो गया। जस्ट लाइक आप जो है इसके रेस्ट क्वेश्चन को भी हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देख रहा हूं, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित दिए गए हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल दिए गए हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको अलग होने हैं, बाद बाकी सेम प्रक्रिया होगी। वर्ग समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण इसमें भी बनाए हैं आप, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, मूलों का योगफल तथा गुणनफल पहले दिया गया है, फिर आपको वर्ग समीकरण तैयार करने हैं।
लेकिन अब जो हम लोग प्रश्न सीखेंगे उसमें मूल ही दिया गया है, फिर आपको वर्ग समीकरण बनाना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ग समीकरण बनाइए जिनका मूल निम्नलिखित है। अभी आपसे बताया था जब मूल शब्द की चर्चा आती है तो आपने वर्ग समीकरण में दो मूल प्राप्त किया था। पहला मूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस संकेत से, अल्फा, अर्थात यहाँ अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर 4। आपको मूलों का योगफल पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि वर्ग समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कहलाया और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कहलाया। यहां देखिए, पहले हम दिए गए मूल से मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अर्थात 7 प्लस 4 11, अल्फा इंटू बीटा 7 गुना 4 28, अर्थात ये पहला प्रश्न की भांति अब तैयार हो गया। पहले प्रश्न में भी वही था कि मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12। अभी मूल दिए गए थे जिसकी सहायता से मूलों का योगफल आपने तैयार कर लिया और उन्हीं मूल की सहायता से मूलों का गुणनफल तैयार कर लिया। अब इस सूत्र में रखें तो आप क्या पाएंगे, और x² माइनस 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 28 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण का सूत्र। आप चाहो तो इन वर्ग समीकरण की सहायता से यही मूल प्राप्त कर सकते हो। देखिए कैसे, इसको आप व्यापक समीकरण से तुलना करें, क्या पाएंगे, a बराबर 1, b बराबर -11, c बराबर 28। पहले विभेदक या विभेदक ज्ञात करो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या पाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 28। इस तरह 121 घटा 4 के 32 का 2 बच गया 3, 4 गुना 8 तो 11। इस तरह d का मान 9। अब यदि चूंकि आप देख रहे हो d का मान बड़ा है 0 से, 9 क्या है, 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के दो मूल होंगे। पहला मूल अल्फा माइनस b प्लस रूट d बटा 2a और दूसरा बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट d बटा 2a। इस तरह मान को स्थापित करें, अल्फा बराबर माइनस b के प्लेस में b का वैल्यू क्या है, -11 प्लस रूट 9 अपॉन 2 इंटू 1। इस तरह अल्फा इक्वल टू 11 धन 3 बटा 2। इस तरह अल्फा बराबर 14 बटा 2। इस तरह अल्फा बराबर 7। यहाँ बीटा बराबर -11 माइनस रूट 9 बटा 2 गुना 1। बीटा इक्वल टू 11 माइनस 3 बटा 2। बीटा इक्वल टू 8 बटा 2। इस तरह बीटा इक्वल टू 4। यही दो मूल आपको प्रश्न में दिए गए थे, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू 4। देखिए अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू 4 आपने किस तरह ज्ञात कर लिया। सारांश यही है, चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें, चाहे आप सूत्र विधि से ज्ञात करें, और इस विधि को हम लोग विभेदक विधि कहते हैं, क्योंकि हमने पहले विभेदक प्राप्त किया है।
देखिए माइनस डी के प्लेस में माइनस डी भी रखे हो, प्लस और माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ जो आप प्लस देख रहे हो उसको अल्फा और यही जो आप माइनस देख रहे हो उसको बीटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में आपने क्या लिखा है डी, क्योंकि डी बराबर ही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो अभी भी आप चर्चा कर सकते हो। यहाँ आप क्या देख रहे हो, माइनस डी प्लस रूट डी बटा क्यू, अर्थात डी की जगह पर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो आप परंपरागत रूप से लिखते आ रहे हो उसी को आप इस तरह जगह दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू -11। तो वर्ग समीकरण बनाइए। पुनः वर्ग समीकरण का सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। वर्ग समीकरण यहाँ अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -11। क्या हो गया, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा अर्थात -5 धन -11। इस तरह -5 प्लस माइनस -11 अब हम देखते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा की जगह पर -5 बीटा की जगह पर -11, क्या हो गया 55। अब वर्ग समीकरण का सूत्र लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस -11। इतना करने की आवश्यकता आपको कहाँ है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल चुका है -16x और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल चुका है 55 which is equal to 0 और एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 16x प्लस 55 which is equal to 0। अब आप इसको अगर हल करें तो आपके दो मूल प्राप्त होंगे, एक मूल -5 दूसरा मूल -11। इस तरह वर्ग समीकरण आप तैयार कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, इस प्रश्न में पहला मूल -2, पहला मूल किस नाम से निरूपित किया था, अल्फा -2। दूसरा मूल बीटा बराबर 4, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 4 अर्थात 2 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -2 गुना 4 अर्थात -8। वर्ग समीकरण का सूत्र आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब आप मूलों का योगफल भी प्राप्त कर चुके हो और मूलों का गुणनफल भी प्राप्त कर चुके हो। रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में -8 which is equal to 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 which is equal to 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई। इस आधार पर आप इस प्रश्नावली से कोई भी प्रश्न आप देख सकते हो। अब मैं एक प्रश्न और लेता हूं, जो प्रश्न इस तरह है, अल्फा इक्वल टू -1/3 और बीटा इक्वल टू 2/5। -1/3 and 2/5, -1/3 and 2/5 दो मूल दिए गए हैं। ध्यान रखें, पहला मूल
-1/3 और दूसरा रूट 2/5। तो हमसे वर्ग समीकरण बनाने के लिए कह रहा है अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 2/5। अल्फा प्लस बीटा अर्थात -1/3 धन 2/5। ये साधारण भिन्न का जोड़ हो गया। हर का लॉसा 15, 5 दिया 15 या 3 का पारा कभी 5 बार में 5 से 1 को गुणा कीजिए -5 धन 5 दिया 15, 3 गुना 6, 6 में से 5 घटाओगे 1/15। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/3 गुना 2/5 अर्थात -2/15। इस तरह आप वर्ग समीकरण का सूत्र लिखेंगे x² मूलों का योगफल गुना x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ध्यान रखिए वर्ग समीकरण का सूत्र क्या लिखे आपने x² माइनस मूलों का योगफल गुना x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस मूलों का योगफल 1/15 इंटू x मूलों का गुणनफल -2/15 बराबर 0। इस तरह हर का लॉसा 15x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यह गुणन कर दीजिए, क्या पाएंगे 15x² माइनस x माइनस 2 बराबर 15 गुना 0 अर्थात 0। इस तरह आप वर्ग समीकरण निकाल सकते हैं, वर्ग समीकरण का सूत्र लिख सकते हैं यदि आपके पास वो दिया गया हो। अब अगला प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहता है कि वर्ग समीकरण दिए गए हो उनकी सहायता से मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने हैं। ध्यान रखिए वर्ग समीकरण दिए गए हो जिनकी सहायता से मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने हैं। इस हेतु मैं आपको प्रश्न संख्या 3 पर ले चलता हूं। दिए गए वर्ग समीकरण से मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने की विधि को हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने में 3 प्रश्न रखा है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंटिन्यूअसली हमने रखा है। इसके बाद और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन इन तीनों प्रश्नों को क्रमशः देखिए आप। बहुत आसान तरीका है, इसको कोई भी छात्र छात्रा कर सकते हो। यहां बता रहा है प्रश्न 3x² + 7x + 1 = 0 मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने हैं। यहां आप पहले व्यापक समीकरण से तुलना करें। व्यापक समीकरण पुनः एक बार ध्यान दिलाता हूं, ax² + bx + c = 0 ये हमारा व्यापक समीकरण है। इसे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या पाता 3, b बराबर क्या पाता 7, c बराबर क्या पाता 1। इस आधार पर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र होता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b के जगह 7, a के जगह 3। ये आंसर हो। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने। गुणनफल के लिए आप संकेत क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है सूत्र। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c प्लेस ऑन 1 एंड a प्लेस ऑन 3। इस तरह मूलों का योगफल आपने प्राप्त कर लिया -7/3
और मूलों का गुणनफल आपने प्राप्त कर लिया 1/3। इसी प्रकार हम अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ व्यापक समीकरण से तुलना करें। a बराबर 2, b बराबर -2, c बराबर 3। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको सूत्र बता चुका हूँ -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -2/2, इट मींस 2/2, जो 1 के बराबर होंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, c प्लस 3, a प्लस 2, यही आपके हल हो गए। एंड थर्ड वन, यहाँ भी व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। a = 3, b = -5, c = -2। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात -5/3 अर्थात 5/3। ये आपका मूलों का योगफल प्राप्त हुआ। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर c प्लस 2 और a प्लस 3, यही आपका मूलों का गुणनफल प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ मूलों का योगफल प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह इस प्रश्नावली में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी अब कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एक एक करके प्रश्नावली के साथ उदाहरण के प्रश्न भी हल करें और जहाँ आवश्यकता होगी आप हमसे सहयोग लें।